आज 24 फरवरी को मंगलवार के दिन हमारी गणधरवाद की क्लास में 9वें गणधर अचल ब्राता जी भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, क्या हम अकेले पुण्य को माने तो चलता है, या क्या हम अकेले पाप को माने तो चलता है? अकेले पाप से नहीं हो सकता है क्या? अकेले पुण्य से भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो कर्म की प्रकृतियाँ बताई गई है, उनकी प्रकृतियों के अंदर अगर हम प्रमाण यहाँ पर देखने जाए तो इनका कहना ये है, ये आप जैसा कि देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखना है पुण्य और पाप की जो प्रकृति है, ये क्या कह रहे हैं कि पुण्य की प्रकृति का प्रकर्ष हो जाए तो सुख शांति ज़्यादा मिलती है। पुण्य की प्रकृति अगर घट जाए तो फिर आपका जो है पाप बढ़ जाएगा, सुख घट जाएगा सब। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ देखिए आपको ये पता चल जाएगा कैसे। अगर ये हमने ये क्या अभी अपने वीडियोस बंद कर दीजिए प्लीज। अगर पुण्य आप ले, ये पुण्य क्या है? ये पुण्य जो है ये शुभ कर्म है। अपुण्य शुभ कर्म अगर आपका जितने प्रतिशत बढ़ता है, अब बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए समझे। अब यहाँ आते आप इसको 100% करिए, यहाँ से हमने इसको 0% से उठाया है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है 10%, 20%, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये अगर आप यहाँ से देखते जाओ किसके जीवन में पुण्य का प्रकर्ष कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये आपको देखना है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो यहाँ से जैसे बढ़ते ये प्लस में गया, इधर से ये प्लस में आ रहा है, इधर से ये प्लस में आ रहा है, इधर से ये प्लस में आ रहा है, तो पुण्य का काम क्या है? आपको सुख समृद्धि देना है। तो ये जितने प्रकाश में, तो यहाँ तक इसको बढ़ने पर ये कह रहे हैं प्रकर्ष पुण्य, मतलब उत्कृष्ट पुण्य हो गया। अब जितने प्रमाण में आपका उत्कृष्ट पुण्य बढ़ता जाएगा, तो ये आपको जो है जितने प्रमाण में जो कुछ आपको देखना है वो सुख संपत्ति समृद्धि जितनी देना है ये दे देगा। अब ये अभी तक आपको क्या समझा है? एक पक्ष समझा है। बोलिए, अब ये एक पक्ष आपको कितने प्रतिशत बात दिमाग में बैठती है? चौड़िया जी बोलो, कितने प्रतिशत बात दिमाग में बैठेगी? ये तो ये तो मार साहब फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे आदमी का पुण्य परसेंटेज ज्यादा रहता है उसी हिसाब से आदमी को सुख संपत्ति वगैरह वगैरह ज्यादा मिलती रहती है। अब आपको समझना क्या है, ये कह रहे हैं कि इधर आपने पुण्य बढ़ाया, अब जितना पुण्य बढ़ता गया उतना सुख संपत्ति आपको मिलती जाएगी। अब इधर देखिए आप दूसरे के अंदर क्या है, ये जिसका प्रमाण घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये बता दिया इन्होंने, ये घटने की प्रक्रिया को बताया अपकर्ष। अब अपकर्ष के अंदर आपका अगर घट गया, इतना कम हो गया तो उतना सुख नहीं मिलेगा, तो कह रहे हैं कि दुख आ जाएगा जीवन में। समस्या यहाँ क्या हो रही है,
तो एक बात ध्यान रखना, अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, ये पक्ष चल रहा है। ख्याल है? अचल भ्राता जी क्या कह रहे हैं कि मैं पुण्य पाप दोनों क्यों मानूं? दोनों मानने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाता है, तो एक की बात करो, फिर दो को क्यों मानना है? अब वो दोनों को नहीं माने और एक को मान करके अगर चले तो उसके हिसाब से क्या होगा, कैसे होगा, ये भी आपको देखना है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बस कर्म एक, ये कर्म ही कर्म है। अब वो शुभ है, जितना बढ़ेगा लोग सुखी हो जाएंगे, जितना घटेगा लोग दुखी हो जाएंगे। बोलिए प्रवीण जी, ये बात बैठ रही है क्या दिमाग में? चलो जैन साहब बोलिए, जो भी नहीं हो तो ना बोल दीजिए कि नहीं है। हाँ जी मुकेश जी, आपको समझ में आ रही है बात? नहीं सर, मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर। अच्छा ठीक ठीक, चलो बोलिए। अंसा बहन जी, ध्यान है आपका? हाँ साहेब जी, ये नहीं बैठता, क्योंकि तो भी नरक को कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो तो दुख में जाएगा। इधर 10% पर भी आए तो भी सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो दुख है, ऐसा फिर भी, समझना। हाँ फिर भी बहुत अच्छा है, अंसा बहन जी ने अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाई है इसमें सोचने विचारने के लिए। भावेश जी, आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, बोलिए। महाराज साहब, ये जो सुख है वो आपको शरीर के अनुकूल सामग्री देगा, पर उधर वो उधर मत आत्मा। जाइए, अभी वो मेमोरी मत खाली करो आप। आपको ये नया विषय है, ये समझना है। अचल भ्राता जी इस मत पर आ रहे हैं कि चलिए भगवान, मैं आपके कहने के अनुसार इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ। तो शुभ पुण्य को मानने के लिए अचल भ्राता जी तैयार हो गए। अब उन्होंने अपनी युक्ति दी है कि अगर ये पुण्य प्रकर्ष में जाए तो जीवों को सुख, समृद्धि, संपत्ति सब मिल जाए, और वही परसेंटेज में डाउन होकर घटते 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 कम हो जाए तो आपको इतना सुख नहीं मिलेगा। बोलिए जी मार्शा, पुण्य कम हो डाउन हो, इसको इक्वल टू मैं दुख मान लूं, ये तो नहीं होगा ना मार्शा। तो क्या होना चाहिए? देखो किसी की पुण्य पुण्य लेस इक्वल टू दुख कैसे बनेगा मार्शा? आप बोलिए ना, फिर पक्ष दीजिए ना, आपका मत क्या देना है आपको? हमको यहाँ पर ये बात जो स्पष्ट करनी है वो कैसे स्पष्ट होगी? गुरुजी, सुख कम होना दुख नहीं मान सकते हम। दुख तो नेगेटिव में जाएगा गुरुजी। हाँ बहुत अच्छी बात है, बोलिए। और किसने सोचा हो, विचार किया हो, वो बोलना, जिसका चिंतन साथ में चलता हो। साहब, पुण्य यदि कम होगा साहब जी, तो उससे उत्सव का कोई दुख बढ़ेगा नहीं या घटेगा भी नहीं है। तो उसको संपत्ति, समृद्धि वो ज्यादा कम मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ साहेब पर जी, दूसरा पॉइंट हम ये रख सकते हैं कि अगर जीव जो भी कोई दूसरा पाप की क्रिया करता है, जब पाप करता है तो उसको हम किस में डालेंगे? वो तो अशुभ कर्म है, तो उसका फल भी अलग इसमें नहीं आ सकता है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, और किसको? राकेश जी, आपने विचार किया हो? हाँ गुरु जी, जो सुख है वो पुण्य की वजह से मिल रहा है। पुण्य ज्यादा हो कम हो तो वो पुण्य तो मिलेगा ही, पुण्य है। मतलब सुख कम ज्यादा हो सकता है पर वो दुख नहीं है। हाँ बोलिए। दुख का कारण है पाप। हाँ जी, पमी बहन जी, कैन यू थिंक ओवर इट? आई एम सॉरी महाराज साहब। हाँ ठीक है। नाटा जी, आपने कुछ सोचा है?
विभा बहन जी बोलना है आपको? जी साहिब जी जितना पुण्य ज्यादा उतनी सुख संपत्ति ज्यादा, और जितना पुण्य कम होगा उतनी सुख संपत्ति कम होगी। तो जो सुख संपत्ति कम है तो वो पाप के लिए अलग नहीं मानना, साहिब जी, पाप को अलग मानना पाप में जरूरी। नहीं गिना जाएगा। तो पाप का भी तो ऐसा ही रहेगा कि जितना पाप ज्यादा उतनी ही पीड़ा ज्यादा, और जितना पाप कम उतनी पीड़ा कम, वो अलग इसके वाइस वर्सा ही होगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। हाँ, चलिए चलिए। हम ये अब भी यहाँ बोल सकते हैं क्या, जो सुख दुख है वो हमारी मानसिक स्थिति, मन की स्थिति पे ज्यादा डिपेंड करता है। क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला? क्योंकि गुरुजी जो चीजों को हम दुख मान लेते हैं, आप जैसे संत वो हमेशा खुश रहते हैं, सुख सुख में ही रहते हैं। आपके मन का मन गढ़ंत कुछ भी मत चलाइए, ऐसी बात नहीं इच्छा है। में दुख रहा हूँ गुरुजी। यहाँ पर क्या समझना चाहिए, अब एक पक्ष इनका ये हो गया है, अब इधर मैं वापस दूसरा पक्ष ले रहा हूँ। ख्याल आया? इधर का देखना चाहिए। अब ये हमने लिया है एक पक्ष, दूसरा एक, इधर आपको लेना है बी वाला दूसरा पक्ष। ये आपको थोड़ी देर समझना पड़ेगा दोनों की। जैसे इसके अंदर बात की है वैसे ही हम इसके अंदर भी थोड़ी सी बात करके देख लेते हैं। सर जी, इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली आप जैसे घूमते हैं ना वैसे वो मेरे को कुछ कैमरा नहीं, जूम इन जूम मेरा आउट हो रहा है। एक बाद लेडीज में कर लेंगे। एक लेडीज आकर इतना सेट करके गई, बोला हिलाना मत, कुछ मत करना, क्लास पूरी कर जी, लो। नहीं नहीं साहब जी, आपको वो कैमरा का जूम इन जूम आउट ऑटोमेटिक हो रहा है, तो आप अभी रहने नहीं दो, हो वो रहा है, अपने आप। कुछ भी नहीं, कैमरा सब बंद है, खाली लैपटॉप का ही कैमरा हाँ चालू हाँ, है। वो कैमरा लैपटॉप का जो कैमरा है ना वो ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो वो आप दूर जाओगे ऑटोमेटिक दिखेगा पूरा बोर्ड, ऐसा बोल रही हूँ मैं। ठीक है साहब जी, आप कंटिन्यू करें। मिच्छा में टुकड़ा। कहाँ जाओ, कैसे जाओ, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मेरे जो आए थे वो साहब चले जी, गए। साहिब जी जैसे प्लीज चल रहा है कंटिन्यू। चलने दीजिए साहिब हाँ जी, कंटिन्यू साहब जी, वो आप कंटिन्यू कैमरा कर नहीं लीजिए साहब साहिब। जी। जी कैमरा साहब जी ऐसे देख दूर कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने बताया। नहीं नहीं है, वो लैपटॉप का जो है ना स्क्रीन पर है वही चल रहा है। हाँ जी जी साहब जी, या अब यहाँ पर आपने ये देखना है ना, इसका देख लो। अब ये इन्होंने क्या किया है, ये शुभ कर्म था, ये इन्होंने कह दिया अशुभ कर्म है। ये अशुभ पाप का है, वो हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, ये 10 आया, ये 20, जैसे यहाँ हमने पुण्य को उत्कर्ष कहा था, अपकर्ष कहा था, ये अब ये पाप का है प्रमाण। अब आपको क्या देखना है, ये पाप अगर बढ़ता गया, ये कितने प्रतिशत पर बढ़ता जाएगा। अब जिन जीवों का जितने ज़्यादा प्रतिशत बढ़ता जाए, अब ये पाप कर्म आपको उतने प्रमाण में दुख देने वाला है। ये दुख की बात इसके पास है। तो अब क्या करना है, कैसे दुख को घटाना है। फिर वापस अगर ये जिसके जीवन में पाप का प्रमाण घटता गया, कम होता गया, अब आप क्या समझेंगे इससे। अब यहाँ पर जो है दोनों पक्ष हो गए, ए और बी का। अब इसमें आपको ये क्या समझा रहा है कि अगर आपका दुख प्रकर्ष हो गया तो आप पाप कर्म प्रकर्ष हो गया अशुभ, तो ये आपका दुख बढ़ा देगा।
अब ये बताइए, आप ये मानना कि ये मानना है, ए वाला मानना है कि बी वाला मानना है, कौन सा मानना है, किससे आपको संतोष हो रहा है, बोलिए बोलिए छोड़िए जी, किसको बोलना है? तो मार साहब बात तो दोनों ही सही है। महाराज साहब एक बार सुख नहीं रहेगा तो चलेगा, पर दुख नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, वो आपकी इच्छा का प्रश्न नहीं है। मैं आपकी इच्छा के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो यहाँ के विषय के लिए पूछ रहा हूँ। पहले ये ध्यान दो। यहाँ से आपको ये समझना चाहिए ए वाला पक्ष क्या कह रहा है, बी वाला पक्ष क्या कह रहा है। तो ए वाले पक्ष में खाली पुण्य लिया है और एकदम पुण्य का ये प्रकर्ष आ गए यहाँ तक। यहाँ तक प्रकर्ष आ गया तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब जितना पुण्य बढ़ता जाएगा उतना सुख बढ़ता जाएगा, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर इसको न मानना हो तो खाली पाप मानने से चल जाएगा या खाली पुण्य मानने से चल जाएगा। अतः भ्राता जी कह रहे हैं कि दो दो मानने की क्या जरूरी है, एक पर ही चला हुआ। बोलो किसको समझ में आ रही है? अंसा बहन जी बोलो। अभी जहाँ पे दुख होगा वहां पे सुख भी होगा, ये दोनों परस्पर है। कोई दुख अकेला रहेगा ये भी बात नहीं है, और सुख अकेला रहेगा ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि सुख दुख ये 18 पाप सांग के सेवन से होगा, और सुख ये 42 प्रकार की क्रिया के कारण होगा, अघाती कर्म। घटता जा रहा है इसमें जो है ये पाप कर्म घट गया आपका 10-20% पर आ गया, तो वो आपको ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रिया उससे कम की होगी तभी वो परसेंटेज कम है, इंटेंसिटी कम रहेगी उसकी। हाँ तब गुरुजी दुख कम हुआ है, सुख नहीं हुआ है। दुख कम हुआ है, उसकी क्वांटिटी कम हुई है। हाँ अब यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर इसके अंदर और इसके अंदर, अब दोनों के अंदर से हमको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि ये ए पक्ष या बी पक्ष महावीर ना कह रहे हैं। अकेला एक पक्ष सुख और दुख दोनों का कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है। बोलिए वंदना माता जी, देखो ध्यान में आ गया। अकेला एक पक्ष सुख और दुख दोनों का, सॉरी, अकेला एक पक्ष सुख और दुख दोनों की व्यवस्था नहीं कर सकता है। इतनी सी बात बैठनी है, समझे कि नहीं? पुण्य भी मानना अशुभ कह रहे हैं। अचल भ्राता जी क्या कह रहे हैं कि सत्ता मान लो, लेकिन करते हो आप कर्म कर्म ही है। ये क्या मीठा आटा खराब आटा खा, तो आप दोनों को अलग अलग कैसे कर पाओगे? तो आप दोनों को क्यों अलग करते हो? एक ही स्वरूप में मान लो तो नहीं चलेगा। आप ये सोचिए कि आपने शर्ट पहना है, कपड़ा है, अब वो सीधा पहना है कि उल्टा पहना है? उल्टा पहने से क्या हो जाएगा कि अंदर की सिलाई स्टिचिंग वो बाहर दिखाई दे देगी। सीधा पहना है तो वो आपके स्टिचेज वगैरह अंदर दिखाई देंगे, तो व्यवहार आपका कौन सा चलेगा? वैसे यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि कर्म को हम कौन सा कैसा माने। तो एक कर्म को मानने से व्यवस्था नहीं चल सकती है। बस आप कर्म को मान लो और फिर आप कहो कि सीधा उल्टा। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए।
डॉक्टर ने, वैद्य ने ये कहा कि भाई आप पथ्य आहार ले रहे हो कि अपथ्य आहार ले रहे हो। आहार तो एक ही वस्तु है। पथ्य आहार लिया है तो आपका रोग नहीं बढ़ेगा, अपथ्य आहार लोगे तो रोग बढ़ जाएगा। सर बोलिए, अब क्या समझ में आ रहा है? जी, पथ्य आहार और अपथ्य आहार यानी मतलब आपको योग्य आहार, अयोग्य आहार। पथ्य आहार आपका रोग मिटाता है। अपथ्य, द रिस्ट्रिक्टेड फूड which you should not use and which you should not take any restricted food because it is increasing your disease, तो वो जो आपका रोग बढ़ा रहा है, तो बेटर कि आप अपथ्य आहार छोड़िए और पथ्य आहार लीजिए। बोलिए, इस एंगल में आपको क्या समझ में आएगा? चौड़िया जी बोलो। नहीं, मुझे ये बात तो ठीक है, भी पथ्याहार ही लेना पड़ेगा ना, नहीं तो मेरी बीमारी कैसे खत्म होगी? तो फिर अपथ्य आहार का त्याग करो ना। फिर अपथ्य आहार का पूरा त्याग भी तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि नहीं, वो आपको करना है। ख्याल है? आपको नहीं हो रहा है कि बात मत करो, आपको अपथ्य आहार का त्याग करना पड़ेगा। अगर अपथ्य आहार चालू रहेगा तो रोग बीमारी बढ़ती रहेगी। सही पथ्य है महाराज, आहार अगर आपका चालू रहेगा तो रोग बीमारी घटती रहेगी। सही बात है। बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? बिल्कुल बैठिए महाराज, सही बात है। पथ्य आहार को पुण्य के सिमिलर मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अपथ्य पाप के लिए हो गया। हाँ, तो बस एक ही मानने से, एक को मान लो तो बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? आपने हाँ बोल दिया ना अभी इन्होंने। तो साहिब जी, अशुभ कर्म का त्याग करने से शुभ कर्म थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा? आप समझने की कोशिश करिए जी। अचल भ्राता जी कह रहे भी दो क्यों? कर्म तो एक ही है ना, तो आप उसको कर्म के डिवीजन करके शुभ कर्म अशुभ कर्म दो दो अलग से ऐसे क्यों कर रहे हो आप? दो दो अलग करने की क्या जरूर है? एक से क्यों नहीं चलता है? तो महाराज साहब, एक कर्म प्रतिकूलता देता है, एक कर्म अनुकूलता देता है, तो दो ही लगेगा। तो एक से किसको? और पथ्य और अपथ्य में आपने क्यों हाँ भरी? नहीं, पथ्य अपने दोनों ही चाहिए, मैं दोनों ही होता है जीवन में। लोग पथ्य भी करते। मैं कहता हूँ पथ्य और अपथ्य एक ही है कि अलग अलग है? आपको पथ्य आहार का त्याग करना है कि अपथ्य आहार का त्याग करना है? दोनों एक ही है, तो घटाइए या बढ़ाइए। अपथ्य आहार को घटाइएगा, पथ्य आहार को बढ़ाइए। किसी को एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी वाले को आप क्या बोलेंगे? भाई तेल मिर्ची घटाओ, या आगे बोलिए। आपको आशा बहन जी क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? साहिब जी, तो फिर अपथ्य आहार घटाने से थोड़ा तो पीड़ा रोग आएगा ही। या तो आपको पथ्य आहार ही लेना पड़ेगा या अपथ्य आहार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपके कहने का मतलब दो अलग अलग हो गए? दो अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग है साहिब जी। अच्छा, चलो इनका कहना दो अलग अलग है। बोलिए, और किसको बोलना है? जैन साहब, आपने क्यों नहीं बोला? कुछ नहीं है? बोलो साहिब। नहीं, बोलिए। सुन रहा हूँ महाराज साहब। हाँ चलिए ठीक है, आप सुनिए, बोलिए बोलो साहिब जी। हाँ साहिब जी, पथ्याहार अपथ्याहार आपने बताया है कि पथ्याहार यदि हम कम कर लिया खाना तो ऑटोमेटिक हेल्थ अच्छी हो गई। उसमें पुण्य और पाप की बात ही नहीं है साहिब जी उसमें। आपने देखो पथ्य आहार को बात स्वीकार कर लिया, वैसा एग्जाम्पल है इसलिए सेट करना है आपको इसमें। उन्हें जैसे आपने बताया है, किसी को एसिडिटी हो रही है, यदि वो अपथ्य आहार का लेना कम कर दे तो वो एसिडिटी की लेवल घट जाएगी। तो अपने आप उसमें तो आहार का विवेक चाहिए ना साहिब जी।
हाँ, अरे भाई साहब, इधर पथ्य और अपथ्य में एक पथ्य आहार बढ़ाओ और या घटाओ, यही तो विवेक है। विवेक का मतलब आप बरोबर ही कर रहे हो कि भाई घटाना है कि बढ़ाना है। महाराज साहब आपने तो अपत्याहार ये हो घटाना गई, है तो, लेकिन सर इसमें पुण्य और पाप की बात कैसे आएगी? वही तो कह रहा हूँ ना, पुण्य घटाओ या बढ़ाओ, यह पाप को स्वीकार कर लो कि घटाओ कि बढ़ाओ। पाप कर दोनों के अंदर फर्क करके समझ लो, आप ख्याल आ जाएगा। महाराज साहब ये तो आप वैसा बोल रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही तो बात है। सत्य बोलने का मतलब ये है कि मेरा 10% सत्य है, 90% सत्य है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ तो है तो कहीं ना कहीं। कहाँ झूठ है? झूठ कहाँ है आपका? सत्य ही तो बोल रहे हो ना आप। तो सत्य बोल रहा हूँ, उसका परसेंटेज है उतना ही मुझे सुख मिल रहा है, दैट्स ऑल। हाँ जी, तो सत्य बोल रहे हो हाँ। तो उस जिनको हाँ मास्टर, सोचना चिंतन करना पड़ेगा थोड़ा है तो। हाँ बोलिए, किसको नहीं? मीना मीना साहेब जी, बोलिए। साहेब जी मध्यम वंदामी, जैसे आपने बोला कि पथ्य आहार लेना है, अपथ्य नहीं लेना है, वैसे ही दोनों ही शुभ कर्म करना है तो कुछ नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है, वो अशुभ कर्म नहीं करना है। तो पुण्य करना है तो पाप नहीं करना है, तो दो दो होना ही चाहिए, एक से नहीं चलेगा। हाँ बहुत अच्छा है, चलो। जी मार साहब बोले पाप घटाना का मतलब ये थोड़ी हुआ है कि मेरा सुख बढ़ गया। और भाई पाप आपका घट गया ना, ये तो पाप घटाने से तो सुख थोड़ी बढ़ जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं आपको पुण्य इतना करूंगा तो पाप, सुख बढ़ेगा ना मार साहब। इतना इतना पाप कर्म आपका 10-20% पर आ गया है तो इतना दुख नहीं मिलेगा। वो इतना दुख नहीं आया, 80% आपका दुख नहीं आया, तो ये 10-20% ये आपका सिर्फ जो है पाप पर आ गए, तो कितना फायदा हुआ? नहीं, ये फायदा हुआ कि तो पुण्य के बिना धन दौलत सामग्री कहाँ से मिलेगी? ये जी, कह जैसे रहे हैं ना। पथ्य, साहब जी जैसे अपथ्य आहार है तो हमने कम किया, तो जितने परसेंट कम किया उतना तो आपको लाभ मिलेगा होगा। वैसे ही तरीके से जैसे आई थिंक वो रिलेटेबल हो रहा है साहब जी, समझ आ रहा है जी। समझ आ रहा है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, चिंतन करना है। हाँ हाँ मत जी कर देना सब में। बोलिए जी राकेश साहब जी। जी। हाँ, हाँ अभी गुरु जी, पूर्व पक्ष चल रहा है। गुरु जी जैसे सुख गति है मनुष्य और पुण्य, तो वो पुण्य से मनुष्य और देव गति तो पुण्य से ही मिलेगी। और सुख गति है तो वो तिर्यंश और नरक गति तो तो ना वो क्या पाप कह से ही रहे मिलेगी, हैं? तो वो अरे दोनों फिर अलग ना हो गया तो ना। नहीं कह रहे ना आप, यही पुण्य को स्वीकार लो, फिर ना का है? तो वो अलग हो गया ना दोनों। पुण्य ही घटता बढ़ता है ना। अब पुण्य बढ़ जाएगा तो आपको मनुष्य गति मिल जाएगी, पुण्य घट जाता है तो मनुष्य गति नहीं मिलेगी। पर फिर तिर्यन गति कैसे होगी? और सुख के बिना तिर्यन गति या नरक गति कैसे होगी? हाँ, ये प्रश्न अच्छा किया आपने, बरोबर प्रश्न किया है गुरु आपने। जी दोनों से ही काम चलेगा, एक से तो नहीं दोनों होगा। अलग ही है ना। हाँ अलग है दोनों। तो साहिब जी वो तो वो शुभ शुभ क्रिया को ही मानते हैं, कोई अशुभ क्रिया करे जैसे किसी को वो तो मानते नहीं फिर। अचल भ्राता जी ने अपना मत रखा। अभी महावीर तो बोले नहीं है, महावीर ने अभी उत्तर नहीं दिया है। अभी अचल भ्राता जी के प्रश्न को समझना है। आपको सुख दुख के लिए ये कह रहे हैं कि पुण्य बढ़ेगा तो सुख मिलेगा, पुण्य घटेगा तो सुख नहीं मिलेगा। पुण्य के हिसाब से सुख भी घट जाएगा। तो पुण्य अगर आपको घटेगा ये तो पक्ष आदमी है, नरक में थोड़ी चला जाएगा। ये पक्ष आपको नहीं मानना है तो ये पक्ष मानिए ना। आपको खाली पाप कर्म मान लो, ये पाप कर्म आपने उत्कृष्ट कक्षा का कर दिया तो 7वीं नरक में चला जाएगा।
ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा साहब जी, गुरु दोनों जी, को मानना। पुण्य 10% है तो फर्स्ट देवगति में जाएगा, पुण्य 90% है तो 12 देवगति में देवलोक में जा सकता है, देखो और अभी नरक गति नहीं जाएगा। अभी है तो पुण्य और पाप कर्म ही है ना, तो आपको तो सुख दुख ही तो संभव है। तो भाई सुख दुख आपका दोनों काम एक से हो रहा है, कोई मोक्ष की बात तो है नहीं साहब। कोई पुण्य बढ़ जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो सवाल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य नहीं चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने तक पहुंचने, वहां तक पहुंचने के लिए पुण्य सपोर्टेड है, उसमें ना नहीं है। वहां तक आपके लिए ये सपोर्ट कर देगा, बाकी सब जगह तो ये सपोर्ट कैसे करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। अब यहाँ पर ये दो पक्ष पहले आपको मानना है कि नहीं मानना है, एक मानना है कि दोनों मानना है। एक में ही अपकर्ष उत्कर्ष होता जाएगा वो चलेगा, दोनों के अंदर अपकर्ष और उपप्रकर्ष दोनों होगा तो चलेगा। आज पहले इतना ही दिमाग में बैठाइए, कल फिर दो पक्ष और बढ़ जाएंगे। ख्याल आया। ये अभी पूर्व पक्ष अचल भ्राता जी दे रहे हैं, भाई ये कर्म है, बस वो तो साफ कह रहे हैं कर्म कर्म ही मानना है। मैं कर्म मानने के लिए तैयार हो जाऊं तो ये व्यवस्था सेट हो जाएगी कि नहीं सेट है, ये सोचना है। मुकेश जी आप बोलेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं अचल भ्राता जी, पुण्य को सिर्फ पाप का एब्सेंस मान रहे हैं, अभाव मान रहे हैं, जबकि पाप का भी अस्तित्व है और पुण्य का भी अस्तित्व है। तो आप कैसे कह रहे हो अस्तित्व है, वो इस बात को सेट कर रहे हैं इस तरीके से। गुरुजी लेकिन अगर सुख बढ़ रहा है तो सुख ही दुख, सुख और कम ज्यादा सुख ही हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है। तो कम हो गया ना, जब सुख कम हो गया तो वो दुख रूप नहीं रहेगा क्या। नहीं दुख रुक नहीं हुआ गुरुजी, वो सुख कम हुआ। आपके घर में 2-3 गाड़ी हैं, एक गाड़ी कल चली गई, दूसरी गाड़ी चली गई, तीसरी गाड़ी चली गई, बोलो अब बिना गाड़ी के आपको दुख नहीं होगा। अब फिर वापिस एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी आ गई, तीसरी गाड़ी आ गई, तो आपका तो सुख बढ़ गया ना। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो आपको प्रश्न पूछने के लिए, विचार करने के लिए मैं। हाँ जी, हस्मिता बहन जी बोलना चाहते हैं। तो कम हो गया तो साहब गाड़ी की सुविधा नहीं मिली। शुभ कर्म का परिणाम, शुभ कर्म का परिणाम दुख नहीं हुआ। जब गाड़ी निकल गई, गाड़ी नहीं रही तो दुख नहीं हुआ। हम गुरुजी कोई और सोर्स ले लेंगे, दुख नहीं हुआ, सुख कम हुआ। अभी रुको आप। हाँ, अब इसके अंदर जो है, जैसे कि आपको एक सिक्का कॉइन्स दे दिया, एक कॉइन है तो उसके लिए वन साइड और दूसरी साइड दोनों देख लीजिए सर। तो दोनों साइड एक ही तो है, दो अलग अलग कहाँ है। बोलिए बीना बेन जी। हाँ बीना बेन जी सुतरिया बोलिए। साहिब जी, जब पुण्य अशुभ कर्म 0 और अशुभ कर्म 0 हो जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप अभी मोक्ष बीच में मत लाइए। मोक्ष को पुण्य पाप के साथ जोड़ना है क्या, इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसमें मोक्ष का प्रश्न बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि पुण्य पाप जब तक साथ में रहेगा वहां तक सुख दुख के ही भाव बनेंगे। सुख दुख का देने का आधार ही पुण्य पाप पर है, इसलिए यहाँ पर इनको ही प्राधान्यता दीजिए। अब मोक्ष की बात बीच में मत करिए, समझेंगे। हमें यहाँ पर ये देखना है कि कर्म है। अब तक किसकी बात चली थी, कर्म की बात चली थी। तो कर्म है तो कर्म में शुभ है कि अशुभ है। अब अकेले शुभ को मानने से कम ज़्यादा परसेंटेज में आपकी व्यवस्था बैठती है कि नहीं बैठती है, या अकेले अशुभ कर्म पाप कर्म मानने से आपकी व्यवस्था बैठती है कि नहीं बैठती है, ये हमको यहाँ पर देखना है बस। महाराज साहब, कोई कोई लोग बहुत गलत काम करते हैं और दान भी देते हैं,
तो दान से पुण्य बढ़ेगा, पर वो गलत काम जो किए उससे पाप फैक्टर में आ जाएगा ना। हाँ जी, बरोबर है। अब आपने कहा कोई कोई व्यक्ति तो दोनों करेगा, तो दोनों के दो आइडेंटिटी अलग हो गई ना यहाँ पर। नहीं, एक ही आदमी महाराज साहब, एक ही आदमी नहीं, अरे भाई साहब, दान भी देना, चोरी भी करना, आइडेंटिटी तो, क्रिया तो दो अलग हो गई कि नहीं? हाँ, वो बात है। बोले वीणाबेन जी। हाँ जी साहब जी, मथेन वंदामी, कोई श्रीमंत के घर में पैदा हुआ है, उसका वो पुण्य है, और लेकिन इतना बीमार है कि कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता है, तो कुछ भी पाप तो किया होगा ना। हाँ, तो उसका सुख घटा नहीं, सुख तो घटा, लेकिन वो जो एंजॉय नहीं कर सकता है, तो उसको बीमारी के हिसाब से दुख भी तो हो रहा है ना, दर्द हो रहा है और कुछ भी हो रहा है। बरोबर, बहुत अच्छी बात। चलिए, नाटा जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? विषय इसी प्रकार से है। आज इस बात को दोनों पर आप विचार कर लेना, चिंतन मनन कर लेना, कल फिर इसके और भेद बढ़ जाएंगे सर। तो जब यहाँ अचल भ्राता जी अपनी मत रख रहे हैं, अब वो क्या तैयार हुए हैं कर्म मानने को, लेकिन कर्मों को फिर आप शुभ और अशुभ कैसे करोगे? भाई मैं गेहूं का आटा है, अब गेहूं का आटा मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसमें से मैं उसमें फर्क कैसे करूं? गेहूं का आटा दो प्रकार का अलग अलग है। महाराज साहब, मुझे तो इनमें अभिनाभाव संबंध लग रहा है। नहीं अच्छा महाराज साहब, थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, अब कल तक उपाय नहीं है। मैं रात को चिंतन करते हैं हम लोग सब। आप करिए, कल बादाम का शीरा खा के आना। कल डबल बादाम खानी पड़ेगी मेरे को तो। अच्छा, ठीक, ज्यादा खा। अब जो भी है सोचते जाओ, चिंतन करते जाओ, साथ में इसी पर आपको चिंतन करना पड़ेगा सब। अब इसके आप भेद बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, या और भी भेद इसके बन सकते हैं। ये मैंने 2 बनाए, तीसरा दोनों को मिला करके एक करके बना दो, चौथा क्या करोगे, पांचवा क्या करोगे, ऐसे कोशिश करिए सब। अब क्या है कि गंधर्वाद का ही विषय है और डिस्कशन थोड़ा उसी लेवल का है, तो आप सोच लेना। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, एष वंचनम कारो सर्वपापनाशनम, मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। मत्थेन वंदामी साहेब जी।